बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों को एस्ट्रो तक परिवार की ओर से होलिका वंदन पर्व की, धूलि वंदन पर्व की, रंगोत्सव की, होलिका दहन की, लक्ष्मी जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को देता हूं और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता दूर हो और आपके जीवन में खुशियों के रंग आए हैं, सुख आए, समृद्धि आए, सौभाग्य आए। और आज हम एस्ट्रो तक पर ही एक बहुत ही ख़ास विषय लेकर आए हैं। एक ऐसा विषय जो हर व्यक्ति को जानना बहुत ज़रूरी है, जो होली मनाता है, क्योंकि होली एक ऐसा पर्व है जिस दिन खुशियाँ बांटी जाती हैं, दुश्मनों को भी गले लगाया जाता है। एक ऐसा पर्व जिस दिन नकारात्मकता और सकारात्मकता दोनों ही अपने प्रचुरतम स्तर पर होती हैं, सर्वाधिक रूप से। रंगों का पर्व होली मात्र रंग नहीं है, हमारे जीवन में बहुत बड़ा एक पर्व है जब हम मन से सारा मैल मिटा देते हैं, जब हम खुद को खुशियों के रंग में रंग लेते हैं। सनातन धर्म संस्कृति का आखिरी महीना हिंदू पंचांग का फागुन, और फागुन की पूर्णिमा, होलिका वंदन पर्व हमारे जीवन में खुशियां लेकर आए। इसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमको क्या करना है होली के दिन और क्या नहीं करना है। होली 2 दिन का पर्व है, जिस दिन जलाया जाता है और जिस दिन धूल उड़ाई जाती है, यानी कि खेला जाता है। धूल की वंदना का पर्व है, तभी इसे धूलि वंदन पर्व कहते हैं। एक ही दिन बहुत सारे पर्व समायोजन है होलिका में। तो मूलतः इस खास होली स्पेशल एपिसोड में हम आपको बताएंगे 10 चीज़ों के बारे में कि आपको क्या 10 चीज़ें करनी हैं और क्या 10 चीज़ें नहीं करनी हैं, ताकि आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपको ज़रूर कहूँगा एस्ट्रो तक को लाइक, सब्सक्राइब, और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, शेयर ज़रूर करें, पुण्य ज़रूर कमाएं। हो सकता है आपका एक शेयर किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ी समृद्धि लेकर आ जाए, और उसके पुण्य से आपके जीवन में कितनी बड़ी समृद्धि आएगी ये ज़रूर सोचें। और अगर आप मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर आ जाएं, प्रोफाइल सेलेक्ट करके सीधा कॉल मिला लीजिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे और बात करेंगे होली पर क्या करें और क्या ना करें। देखिए 2021 में होली का जो पर्व है वो बड़ा विशेष बन गया है। होलिका दहन वाला दिन, और विशेष तौर से रविवार का दिन होली जलाई जाएगी और सोमवार के दिन होली खेली जाएगी। विशेष तौर से ये होली है 499 साल बाद लगभग बहुत ही विशेष मुहूर्त लेके आ रही है। इसमें अपने जीवन में सकारात्मकता कैसे लेके आएँ ये मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत छोटे छोटे से 10 पॉइंट हैं, लेकिन लॉजिकल पॉइंट है। आपको समझना ये होगा कि मैं जो करने के लिए कह रहा हूँ उसके पीछे आधार क्या है। निराधार चीज़ें नहीं, सब कुछ शास्त्र से या लोक मान्यताओं के हिसाब से। शुरुआत करते हैं होली पर सबसे पहले क्या करें, और उसके बाद आपको बताऊंगा क्या ना करें। तो मित्रों, होली पर क्या करें। देखिए, सबसे पहली बात, होली के दिन अपनी जेब में काले कपड़े में पीली सरसों, लौंग, जायफल और थोड़े से काले तिल बांध कर रखें, और जलती हुई होली में शाम के समय प्रदोष काल में उसे डाल दें। ये सारी चीज़ें शनि राहु को संबोधित करती हैं, और इसका काम होता है किसी भी नकारात्मक शक्ति को सोख लेना। इसलिए नकारात्मक शक्ति का प्रभाव कम हो जाएगा आपके जीवन से। दूसरी बात, होली के दिन सुबह जल्दी उठें और होली जलने वाले स्थान पर, होली खेलने वाले दिन यानी कि मंडे के दिन जल्दी उठें और जहाँ पर होली जली है उस स्थान पर जाकर थोड़ी सी पूजा कर लें। इससे जीवन में खुशियाँ आएंगी, नकारात्मकता समाप्त होगी। तीसरी बात, होली के दिन आपको सभी लोगों का सम्मान करना है, किसी से भी दुर्व्यवहार नहीं करना है, आप शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है,
चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, इससे आपका सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा। चौथी बात, होली के दिन, जिस दिन होली जलने वाली है और दूसरे दिन खेलने वाली होली, भगवान नरसिंह का पूजन ज़रूर करें, क्योंकि ये विशेष पर्व जो है भगवान नरसिंह द्वारा प्रहलाद की रक्षा के लिए बनाया गया है। इससे दुश्मनी समाप्त होती है। पांचवी चीज़, होली के दिन मीठे पकवान का भोग भगवान को लगाएं, भगवान नरसिंह को, और इसको गरीबों में दान दे दें। कारण क्या? देखिए, मीठा जो होता है वो मंगल का प्रतिनिधित्व करता है, और इससे होगा क्या? अमंगल का नाश होगा, जीवन से अमंगल दूर होंगे। छठी चीज़, होली का दहन वाले दिन अग्नि में चने, गेहूं और मक्के की बल्लियां ज़रूर भूनें। नई बल्लियां आती हैं, और ये ट्रेडिशन है, इसका शास्त्र में वर्णन है, और इसका शास्त्र में वर्णन ये है कि इसे ही होला कहा जाता है। होला मतलब जो नई फसल आती है, नई फसल, उसको होली में भून लेना, इसे ही होला कहते हैं। इससे शास्त्र ये कहता है कि इससे दुर्भाग्य दूर होता है। भविष्योत्तर पुराण में इसका वृतांत भी है। सातवीं चीज़, होली खेलने वाले दिन घर के बुजुर्गों के पांव छुएं और उनके पांव पर थोड़ा सा अबीर गुलाल ज़रूर लगाएं और उनका आशीर्वाद लें। इससे विपदाएं समाप्त होती हैं। आठवीं चीज़, होली का दहन के अगले दिन, यानी कि जिस दिन होली खेलते हैं, होली की राख को, जहाँ आपने होली जलाई है, अपने घर में अवश्य लेके आएं और उसे अपने घर के चारों कोनों में थोड़ा थोड़ा सा छिड़क दें। इससे घर के वास्तु दोष होते हैं वो कम होते हैं, ख़त्म नहीं होते, कम होते हैं। नवीं चीज़, होली का दहन के अगले दिन, यानी कि खेलने वाली होली जो है, उस दिन होली की राख तिजोरी में ज़रूर रखें। इससे धन की कमी दूर होगी। देखिए, राख जो है ना, वो केतु का प्रतीक है, और केतु का समावेश जिस स्थान पर हो जाता है वो स्थान मोक्ष को प्राप्त करता है। ऐसे में वो राख सारी की सारी नकारात्मकता जो है आपकी तिजोरी में, आपके धन क्षेत्र में, उसको उड़ा देगी। 10वीं चीज़, होली का दहन के बाद उसकी अग्नि को अपने घर में ज़रूर लाएं, जैसे कंडा लाते हैं, और पूरे घर में घुमाकर घर में गाय के गोबर से बने उपलों की होली अवश्य जलाएं। इससे ईश्वरीय कृपा बनी रहेगी। मित्रों, अब आपको बताते हैं होली पर क्या ना करें। ये तो हमने जान लिया कि होली पर आपको क्या करना है। अब उससे भी बड़ी चीज़ यह है कि होली पर क्या ना करें। देखिए, होली का तंत्र से संबंधित पर्व भी है, तो इस दिन एक विशेष चीज़ का ध्यान देना है आपको। संभवतः होली का जलने वाले दिन और खेलने वाले दिन, दोनों दिन, सफ़ेद खाद्य पदार्थ और स्पेशली सफ़ेद कुछ जो मीठा बना हुआ हो, जैसे मीठे चावल हों, पेड़ा हो, बर्फ़ी हो, उसका सेवन ना करें। सबसे ज़्यादा सफ़ेद चीज़ों पर तंत्र का प्रयोग होता है। इससे क्या होगा? नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ेगा। दूसरी चीज़, होली के दिन सर को उघाड़ा ना रखें, यानी कि सर बेयर हेड ना रखें, टोपी वगैरह लगा लें। और विशेष तौर से इससे क्या होगा? सबसे पहले किसी भी तंत्र का या नकारात्मक शक्ति का जो प्रभाव होता है हमारे मस्तक पर आता है, तो बुरी शक्तियों का असर जो है ना वो थोड़ा कम हो जाएगा। तीसरी चीज़, देखिए, अगर 2020 में अगर नव संवत्सर के बाद में आपके घर में अगर किसी को भी बेटा हुआ है, ये लोक मान्यता है, इसका शास्त्र से कोई लेना देना नहीं है। ये लोक मान्यता है कि अगर पुत्र संतान की प्राप्ति हुई है, और ये मान्यता है, तो होली ना तो गाड़े उस परिवार में कोई, और ना ही होली जलाए घर में। इससे क्या होता है? देखिए, केतु जो है वो मोक्ष का प्लैनेट है,
और केतु को सबसे ज़्यादा बुरा माना गया है पुत्र संतान के लिए। लाल किताब ये कहती है कि इसका बेटी पर असर नहीं होता है, स्त्री संतान पर असर नहीं होता, क्योंकि केतु को देवी दास कहा गया है। इसका असर पुत्र संतान पर होता है। तो इसलिए बेटे को परेशानी हो सकती है, इसलिए होलिका का दहन या लकड़ी जो है गाड़ते हम, उसे ना गाड़ें, ये लोक मान्यता है। चौथी बात, सूरज ढलने के बाद, सनसेट के बाद होली ना तो खेलें और ना ही किसी पर रंग डालें। देखिए, इसका भी शास्त्र में कोई जिक्र नहीं है, लेकिन ऐसी मान्यता ज़रूर है कि आप अगर किसी के साथ में ज़बरदस्ती करते हैं होली खेलने की, सूर्यास्त के बाद खेलने वाले दिन, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में भी अशुभता आती है। पांचवी चीज़, होली के दिन सूर्यास्त के बाद होली मिलन के लिए बिल्कुल भी न जाएं, इससे अशुभता आती है। छठी चीज़, कोई भी नवविवाहिता यानी कि न्यूली मैरिड लड़की जलती हुई होली ना देखे। देखिए, इसके पीछे क्या लॉजिक है बताता हूँ आपको। होली एक्चुअली दाह संस्कार है होलिका का, प्रहलाद की बुआ का। शादी एक शुभ काम है, और ये आपने ज़रूर देखा होगा कि हम होलिकाष्टक में भी बहुत सारे शुभ काम नहीं करते। तो इसलिए किसी भी नववधू का जलती हुई होली देखना एटलीस्ट पहला साल शुभ नहीं माना जाता। अगर आपका विवाह रिसेंटली 1 साल के भीतर हुआ है तो बिल्कुल भी ना देखें, और साथ साथ में प्रेग्नेंट लेडीज़ भी ना देखें। इससे शादीशुदा जीवन में समस्याएं आती हैं। 7वीं चीज़, सास और बहू दोनों कभी एक साथ होलिका दहन ना देखें। देखिए, मैं फिर समझा रहा हूँ, ये एग्जैक्टली जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो वो कोयला बनती है। हम एग्जैक्टली शनि को जला रहे हैं। किससे जला रहे हैं? मंगल से जला रहे हैं। अग्नि मंगल है, और बन क्या रहा है? कोयला। कोयला क्या है? राहु। और हवा में क्या उड़ रहा है? धुआं, जिसे धूम्र कहते हैं। धूम्र मतलब केतु। तो इसलिए जीवन में अमंगल होता है इससे। सास और बहू दोनों एक साथ देख लें तो पारिवारिक जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 8वीं चीज़, देखिए, उधार की लेन देन ना करें। होली का दिन एक ऐसा दिन माना जाता है, उस दिन किए हुए कुछ ऐसे कर्म हैं जो जीवन में बड़ी गहरी छाप छोड़ते हैं। इसलिए ना तो किसी को उधार दें, ना किसी से उधार लें, वो पैसा फंस जाएगा। गरीबी का सामना भी इससे करना पड़ सकता है। ऐसे कई लोक मान्यताएं हैं। 9वीं चीज़, होली के दिन कोई भी शुभ और मांगलिक काम बिल्कुल ना करें। देखिए, उसका सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि कामदेव भस्म हो चुके हैं, और कामदेव हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं, जिसके बगैर जीवन संभव ही नहीं है। तो इसलिए जब तक होली खेली नहीं जाती है तब तक शुभ काम वर्जित माने जाते हैं, और इससे काम असफल भी रहते हैं। 10वीं चीज़, होली के दिन शमशान या सुनसान जगह पर बिल्कुल भी न जाएं। कारण क्या है? इस दिन नकारात्मक और सकारात्मक दोनों शक्तियां बहुत प्रभावी होती हैं, इसलिए नेगेटिव जगहों पर जाने से बचें। ग्रेवयार्ड हो गया, कब्रिस्तान हो गया, कोशिश करें हॉस्पिटल भी नहीं, है ना, शमशान या सुनसान जगह पे भी नहीं, बरगद के नीचे भी नहीं, कोशिश करें। और अगर जाना पड़ जाए तो एटलीस्ट अपने सर को ढक के जाएं, और वापस आने के बाद में थोड़ा गंगा जल ज़रूर पी लें। इससे नेगेटिव शक्तियाँ उतनी प्रभावशाली नहीं रहेंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये पॉइंट नहीं है, ये जनरल चीज़ है। होली के दिन मैंने देखा है लोग नशा करते हैं। बहुत सारे लोग, आपको सड़क चलते हुए लोग दिखाई दे जाएंगे नशा करते हुए, और बहुत हुद्दड़ मचाते हैं। पूर्णिमा का दिन पवित्रता का दिन है, भगवान विष्णु का दिन है। इस दिन मांस मदिरा का सेवन तो बिल्कुल भी ना करें। न मांस, न मदिरा, न अंडे वगैरह, वैसे तो कभी नहीं खाने चाहिए। और हम विप्र वर्ग हैं, हम तो कोशिश ये करते हैं कि प्याज लहसुन से भी परहेज़ करें, लेकिन तो भी वो लोग जो खाते हैं एटलीस्ट स्पेयर एनिमल्स, और अपने सेंसेस में रहें। खुशियाँ सेंसेस में रह के ही मनाई जाती हैं, नशे में नहीं मनाई जाती। किसी भी तरीके के नशे को अवॉइड करें, और मांस मदिरा को अवॉइड करें, स्पेशली अंडे, मांस, मछली जो भी लोग खाते हैं। इससे क्या होगा? भाग्य कमज़ोर होता है। भाग्य का स्वामी कौन है? कालपुरुष सिद्धांत के अनुसार बृहस्पति। ये एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न है।
तो मित्रों, ये मैंने आपको बताया क्या करना है और क्या नहीं करना है। फिर से आपको एक बार सहपरिवार होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपका जीवन खुशियों के रंगों से भरे। और मेरी सेवाएं लेने के लिए सीधा आ जाइए astrotech.com पर, मेरी प्रोफाइल पे जाइए और कॉल मिलाइए। और ख़ास बात क्या, शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़े पुण्य का काम करेगा। और पुण्य कमाएंगे तो ईश्वर ज़रूर सहायता करेगा। तो अब इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि आने वाला जो भविष्य है हमारा उज्जवल हो। एक बार फिर से होली की बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ आपको। नमस्कार, नमः शिवाय।